हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस वाले सेशन में हम अपनी रेलवे ग्रुप डी के लिए जीके जीएस की तैयारी कर रहे हैं। देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है ये, बोलता है भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। देखो ये 1936 में बन गया था और ये है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा और ये 1318 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है। यहां आपको एशियाई हाथी देखने को मिलते हैं। ध्यान रखना, पूछ लेता है इसके बारे में। एशियाई हाथी और रॉयल बंगाल टाइगर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। रॉयल बंगाल टाइगर को राजाजी नेशनल पार्क तो देखने को मिलता ही है। राजाजी नेशनल पार्क भी आपको उत्तराखंड में देखने को मिलता है। इसको हम रामगंगा नेशनल पार्क भी बुलाते हैं। रामगंगा नेशनल पार्क किसको बुलाते हैं हम, अगर हम देखें ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, क्योंकि यहां से रामगंगा नदी भी होकर जाती है। और उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क भी मिल जाएगा। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर, नेक्स्ट देखते हैं। बोलते हैं केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान सीपीआरआई का मुख्यालय कहां पर है। ओके, तो ये आपको बेंगलुरु में देखने को मिलेगा। 1960 में इसकी स्थापना हुई है। कहा है ना भाई, ध्यान रखोगे कहां पर आपको ये देखने को मिलेगा, बेंगलुरु में, और 1960 में स्थापना है। लठमार होली मुख्य रूप से किस राज्य में मनाई जाती है ना भाई। हम कहा की बात कर रहे हैं, हम लठमार होली की बात कर रहे हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। बोलता है कर्नाटक है, अरुणाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है या फिर हिमाचल प्रदेश है। तो ये मनाई जाती है उत्तर प्रदेश में। कहां पर मनाई जाती है, ये मथुरा। ठीक है, ध्यान रखोगे, मथुरा वृंदावन में आपको ये देखने को मिल जाएगी। क्लियर हो जाएगा, मथुरा वृंदावन में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। आ जाओ नेक्स्ट पर। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जाति की कोई आबादी नहीं है। जरा बताओ, त्रिपुरा, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या फिर मणिपुर। ओके, हम कह रहे हैं कोई आबादी नहीं है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, अंडमान एंड निकोबार इज द राइट आंसर। ये कौन सा हो जाएगा, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह वाले बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक बात देखो, यहां पर कोई आपको ऐसी आबादी ही नहीं मिलेगी, समझ गए। यहां पर ज्यादातर आपको जनजातियां देखने को मिलेंगी। और 2011 के हिसाब से यहां से जनसंख्या घनत्व है 46, यानी कि 46 व्यक्ति 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में रहते हैं। 2011 के हिसाब से सबसे कम जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेश में इसी में ही है। और अगर आप देखोगे यहाँ की राजधानी कौन सी है, श्री विजयापुरम आपको देखने को मिल जाएगी। श्री विजयापुरम आपको देखने को मिल जाएगी। और यहां पर 572 आपको द्वीप देखने को मिलेंगे। और अगर मैं टापू भी गिनवा दूं इस द्वीप के साथ में, तो वो है टोटल 836। टापू और द्वीप मिला के 836 है यहां पर। आ जाओ नेक्स्ट पर। मिसिसिपी नदी किस देश में बहती है। हम कौन सी की बात कर रहे हैं, मिसिसिपी की। चलो देखो, ये है हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, राइट बात है। और इस पे अगर आप देखोगे, यहां पर मिलेगा आपको कनाडा, यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा यूएसए, और ये आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा अलास्का, और ये आपको देखने को मिल जाएगा मैक्सिको। और ये छोटे मोटे देश हैं। यहां पर आपको 23 देश, ध्यान रखोगे, 23 देश देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब बात आ रही है यूएसए में। यहां पर आपको इटास्का झील देखने को मिलेगी, है ना भाई। ध्यान रखोगे क्या देखने को मिलेगी, इटास्का झील। और अगर आप देखोगे उससे निकलती है मिसिसिपी नदी, है ना। क्लियर हो जाएगा, मिसिसिपी नदी। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, वहां से निकलती है। और निकलने के बाद आ जाती है यहां, इसमें गिर जाएगी मैक्सिको की खाड़ी में। ये नदी पूरे महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। यूएसए की तो है ही है, ठीक है भाई। और इसकी सहायक नदी है मैसौरी। मैसौरी आ रही है रॉकी पर्वत से निकल के, और यहां पर सेंट लुइस नाम के शहर में ये इन दोनों नदियों का संगम हो जाता है। सेंट लुइस यूएसए का ही शहर है और पूरी दुनिया की सबसे बड़ी मक्का की मंडी मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है, सेंट लुइस। ठीक है भाई, सेंट लुइस पूरी दुनिया की सबसे बड़ी मक्का की मंडी, दुनिया की सबसे बड़ी, है ना, सबसे बड़ी मक्का की मंडी। आपको पता ही है कि भाई मक्का जो है वो कहां का रूट प्लांट है, कहां का मूल पौधा है, अमेरिका का ही। और पुर्तगाली हमारे देश में मक्का को लेकर आए थे अमेरिका से ही। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं एथलेटिक्स में 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। देखो, पैरालंपिक जब 2024 में पेरिस में हुआ, ये कब से कब तक हुआ है भाई, ये हुआ है 7 + 9 + 13, टोटल हो जाएगा 29। ये गोल्ड, ये सिल्वर, ये ब्रॉन्ज। और अगर आप देखोगे पोजीशन हो जाती है ना भाई 18वें नंबर पर हमारी, है ना भाई। क्लियर हो जाएगा। और इसमें तो ध्यान रखोगे 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली वो कौन बन जाती है, प्रीति पाल बन जाती है। हो गया, बस काम खत्म। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, प्रीति पाल।
बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का लोक संगीत है। ओके, क्लियर हो जाएगा, राजस्थान का लोक संगीत। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, राजस्थान का लोक संगीत। ठीक है, और अगर हम देखें वो कौन सा हो जाएगा, लोटिया। ये चैत्र के महीने में, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, चैत्र के महीने में, है ना, जब किसान खेत में काम कर रहे होते हैं, उस समय जब उनकी महिलाएं कुएं से पानी लेकर आ रही होती हैं, उस समय ये गाया जाता है। ठीक है भाई, आ जाओ अभी नेक्स्ट पर। बोलता है स्वतंत्र भारत में पहली बार मुद्रा विमुद्रीकरण का प्रयास कब हुआ था। देखो भाई, आजादी से पहले 1946 में डिमोनेटाइजेशन हुआ था, नोटबंदी। ठीक है, और फिर आजादी के बाद पहली बार 1978 में हुआ। तो हमारा राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, ये यहां थे हमारे, है ना भाई, अगर आप देखोगे मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री, मोरारजी देसाई थे प्रधानमंत्री। और अगर आप देखोगे, है ना, ये कौन सा हो जाता है, अभी 2016 में लास्ट टाइम हुआ, यहां पर मोदी जी थे हमारे प्रधानमंत्री। ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, तो आजादी के बाद 2 बार हो चुका है यहां पर, और आजादी से पहले भी 1 बार हो चुका है, कब, 1946 में। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। हम किसकी बात कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। अगर आप देखोगे राउफ धमान फगुआ कोली, कोली कहां का है, महाराष्ट्र का है। फगुआ कहां का है, झारखंड का है। देखो फगुआ तो है ही है झारखंड का। अब दूसरी बात, झारखंड में मर्दाना झुमेर भी चलता है ना भाई, मर्दाना झुमेर भी चलता है, जननी झुमेर भी चलता है, जननी झुमेर भी चलता है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और अगर हम देखें धमान, ये कहां का हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा। नाटी कहां का हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा। डांगी कहां का हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा। राउफ, हिकत और डमहल ये कहां के हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, आपको देखने को मिल जाएंगे जम्मू एंड कश्मीर के। कहां के, जम्मू एंड कश्मीर के। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। 2025 में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस IDY का विषय क्या। ठीक है भाई, देखो 2014 में यूनाइटेड नेशन ने बोल दिया था कि 21 जून 2015 से आप अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस मना सकते हो। तो 2015 में इसको फर्स्ट टाइम मनाया गया, और जब 2025 में देखा तो इसका थीम क्या है, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से, है ना, निम्नलिखित खेलों में से रूप सिंह बैस का संबंध किस खेल से रहा है। उनका रहा है हॉकी, इज राइट आंसर। किससे रहा है, हॉकी से। और ये मेजर ध्यानचंद जी के भाई थे, मेजर ध्यानचंद जी के, ठीक है भाई, भाई थे। क्लियर हो जाएगा, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। और रूप सिंह बैस 1932 के ओलंपिक में भी हिस्सा लिया हॉकी में, और अगर आप देखोगे 1936 वाले में भी लिया। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। आ जाओ नेक्स्ट पर। भारत में वित्तीय या फिर वित्त वर्ष से लिया गया है, हमारा जो वित्त वर्ष है वो कब से कब तक शुरू हो जाता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। जैसे ये वाला 1 अप्रैल 2025 से शुरू हो गया और 31 मार्च 2026 तक ये भाई हो जाएगा। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। तो ये क्या है, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में, है ना। तो अभी हमारा 2025-26 वित्त वर्ष चल रहा है। ओके, जो 1 अप्रैल से शुरू हो गया 2025 में और 31 मार्च 2026 में जाके खत्म होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश लैंडलॉक्ड है, यानी कि उसकी पानी के साथ सीमा नहीं लगती है। तो हमारा राइट आंसर इसमें से कौन सा हो सकता है, क्या हम इसमें से अफगानिस्तान लगा सकते हैं, क्योंकि इजराइल तो लगता है, भूमध्य सागर से भी लगता है, लाल सागर से भी लगता है इजराइल, और बांग्लादेश भी बंगाल की खाड़ी से लगता है, और म्यांमार भी आपको बंगाल की खाड़ी से लग जाएगा। तो हमारा राइट आंसर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में पश्तो, दारी, फारसी भाषा चलती है, और इस्लाम धर्म की आबादी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। यहां पर एशिया का देश है ना भाई। बामियान घाटी आपको यहीं पर मिल जाएगी, पंजशीर घाटी आपको यहीं पर मिल जाएगी, है ना भाई, पंजशीर घाटी भी आपको यहीं पर मिल जाएगी। अब यहां पर तालिबान का शासन है ना भाई, किसका है, तालिबानी शासन है यहां पर। बाय गॉड डिक्री, ये जो पुस्तक है ये किसकी आत्मकथा है, तो ये हो जाएंगे कपिल देव इज द राइट आंसर, है ना भाई, क्लियर हो जाएगा। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट वो भी इन्हीं की है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट वो भी इन्हीं की हो जाएगी, समझ गए। 1983 में जब हम इंग्लैंड, है ना भाई, ध्यान रखोगे, इंग्लैंड एंड वर्ल्ड कप 1983 का क्रिकेट का, तो जब ये हुआ इंग्लैंड एंड वेल्स में, तो हम यहां पर जीत गए थे। हमने किसको हरा दिया था, वेस्ट इंडीज को हरा दिया, हमने वेस्ट इंडीज को हरा दिया था। और हम जब जीते तो उसके कप्तान कौन थे, कपिल देव थे। हमने 183 रन बनाए थे, वेस्ट इंडीज 140 पर ऑल आउट हो गई, और हम
कितने रन से जीत गए? 43 रन से जीत गए। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। तुज़ुक बाबरी ये किस भाषा में लिखी गई है? ठीक है, देखो अगर आप देखोगे बाबर जब यहां पर, तब बाबर ने जब यहां पर मुगलिया सल्तनत की नींव रखी 1526 से 1530 तक वो गद्दी पर बैठा, तो उसको उस समय पर तुर्की भाषा आती थी और उसने तुज़ुक बाबरी लिखी थी तुर्की भाषा में। फिर आगे चलकर अकबर के समय पर, ठीक है भाई, देखो हुमायूं का समय आता है बाबर के बाद, तो हुमायूं के समय पर भी जो है यहां पर तुर्की ही भाषा ज्यादातर चलती थी मुगलों में, लेकिन अकबर ने आगे चलकर क्या काम किया? फारसी भाषा का चलन किया। कौन सी भाषा का? फारसी भाषा का चलन किया। तो फिर इसको तुज़ुक बाबरी को बाबरनामा, है ना भाई, बाबरनामा में कन्वर्ट कर दिया, फारसी में कन्वर्ट करवा दिया इसको। आ जाओ नेक्स्ट पर। चंद बरदाई ये किस राजा के दरबारी कवि थे जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी थी? क्या लिखी थी? पृथ्वीराज रासो लिखी थी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएंगे पृथ्वीराज चौहान इज राइट आंसर। ओके भाई, पृथ्वीराज चौहान। बोलते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए किस शहर में स्थित है? हम किसकी बात कर रहे हैं? एनडीएमए, ठीक है। अगर हम देखें जयपुर है, बेंगलोर है, नई दिल्ली है, या फिर आप लगाओगे इसमें से चेन्नई है। देखो एनडीएमए आपको कहां पर मिलेगा? दिल्ली में मिलेगा। दिल्ली आपको यमुना के किनारे पर है, यमुना के राइट पर बसी हुई है, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। मैटूर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? ओके, आपको कहां लगता है? देखो ये है कर्नाटका और ये हो जाएगा तमिलनाडु। कर्नाटक में है ना, अगर आप देखोगे कुर्ग जिला जिसको कोडागु भी बोलते हैं, वहां पर ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। कौन सी? ब्रह्मगिरी हिल्स। तो इन हिल्स से एक नदी निकलती है, वो है कावेरी। निकलने के बाद कहां पर? तमिलनाडु में आएगी और उसके बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। लगभग 800 किलोमीटर उसकी लंबाई है। उसके ऊपर मैटूर डैम तमिलनाडु में बना हुआ है, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। कहां पर बना हुआ है? तमिलनाडु में बना हुआ है। और ये कब बना था? ये 1934 में बना था। किसका बना हुआ है? मिट्टी का डैम है ये, ठीक है भाई। भारत का सबसे पुराना डैम कहां पर है? यही है तमिलनाडु का। भारत का सबसे पुराना डैम कौन सा हो जाएगा? कल्लनई डैम हो जाएगा, कल्लनई। और ये कल्लनई डैम यहीं पर ही है तमिलनाडु के अंदर। कब बना था? 100 ईस्वी में बना था वो, और मिट्टी का ही बना हुआ है, ठीक है भाई, कल्लनई डैम भी। ऐसे आप ध्यान रखोगे। केंद्र सरकार ने, भारत सरकार है ना भाई, केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक की डिप्टी गवर्नर किसे चुना है? देखो हमेशा ध्यान रखना, हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है 1934 के एक्ट से बना है और 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हो गई। हेडक्वार्टर आपको कहां पर देखने को मिल जाएगा? हेडक्वार्टर आपको इसका देखने को मिल जाएगा मुंबई के अंदर, है ना भाई, मुंबई के अंदर। अच्छा, अगर आप देखोगे पहले शुरू में जब 1935 में बना था तो इसका हेडक्वार्टर था कोलकाता में, है ना भाई, ध्यान रखोगे, कोलकाता में। फिर इसका हेडक्वार्टर 1937 में कहां पर पहुंचा दिया? 1937 में पहुंचा दिया मुंबई में, जो आज भी मुंबई में ही है। और इसके पहले पहले आरबीआई के गवर्नर थे ओसबर्न स्मिथ, वो एक अंग्रेज थे जो 1935 से 1937 तक थे। फिर उसके बाद ब्रेंडन टेलर बन गए थे, और ब्रेंडन टेलर भी जो है 1937 से 1943 तक थे। फिर उसके बाद पहले भारतीय आए सीडी देशमुख के नाम से आरबीआई के गवर्नर बनकर, जो 1943 से 1949 के बीच में रहे, फिर बाकी रहे, ठीक है। अभी जो हम देख रहे हैं दिसंबर 2024 में, वो आए हैं संजय मल्होत्रा, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ये हो जाते हैं संजय मल्होत्रा, हो जाते हैं जो अगले 3 साल तक इस पद पर आरबीआई के गवर्नर बनके रहेंगे, और वो 26वें आरबीआई के गवर्नर हैं, राइट बात है। लेकिन 4 होते हैं डिप्टी गवर्नर, जिसमें से एक पूनम गुप्ता है जो अप्रैल में बनी है, और ये भी अगर आप देखोगे कि अगले 3 साल तक इस पद पर रहेंगी, ठीक है भाई। ऐसे आप ध्यान रखना। एक और आए हैं अभी डिप्टी गवर्नर सितंबर 2024 में, उनका नाम क्या है? शिरीष चंद्र मुर्मू, याद रखोगे क्या नाम है? शिरीष चंद्र मुर्मू, ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ये भी डिप्टी गवर्नर के पद पर अभी सितंबर में आए हैं। आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तापी नदी घाटी का हिस्सा नहीं है? ओके, अगर हम देखें तापी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है, और मुल्तई नाम की जगह से ये निकलेगी, ठीक है भाई। निकलने के बाद ये मध्य प्रदेश में बहेगी, फिर महाराष्ट्र के बॉर्डर की तरफ चली जाती है, फिर वापस से मध्य प्रदेश, और फिर उसके बाद गुजरात की तरफ आके खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो महाराष्ट्र में भी ये थोड़ी सी टच करती है, मध्य प्रदेश में भी है, गुजरात में भी है, राजस्थान में नहीं है। 724 किलोमीटर लंबी है ये।
ओके, पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा के बाद दूसरे नंबर पर लंबी नदी है, ठीक है, और ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है। हमारे देश में 3 नदियां जो भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, कौन कौन सी? नर्मदा है, तापी है, दामोदर है। निम्नलिखित में से किस खेल में बैक स्टिक पद का प्रयोग किया जाता है? हॉकी। स्कूप का भी इसी में किया जाता है, स्कूप का भी इसी में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हॉकी इज द राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पर। उस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी का नाम बताइए जिन्होंने संयुक्त अरब अमीरात में पहली वैश्विक क्रिकेट एकेडमी का उद्घाटन किया। वो कौन हो जाएंगे? MS धोनी हो जाएंगे। 2007 में T20 विश्व कप जीते थे तो कप्तान ये थे, और 2011 में हम ODI विश्व कप जीते थे तो कप्तान ये थे। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई है? महात्मा बुद्ध को देख रहे हैं हम, ठीक है भाई। अगर हम देखें महात्मा बुद्ध का जो जन्म था वो कहां पर हुआ? वो हुआ था लुम्बिनी में, और लुम्बिनी आज के समय पर है नेपाल में। पहले कहां पर था? कपिलावस्तु में लगता था, है ना, कपिलावस्तु में था पहले। और इनकी जो माता है उनका नाम क्या था? महामाया देवी, महामाया देवी, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ओके, अगर हम देखें इनके जो पिता हैं, है ना भाई, ध्यान रखोगे, वो कौन थे? शुद्धोधन थे, और वो क्या थे? शाक्य कुल के प्रधान, है ना भाई, शाक्य कुल के प्रधान, ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, शाक्य कुल के प्रधान। अच्छा, अगर हम देखें इनकी माताजी की डेथ इनको जन्म देने के 7वें दिन ही हो गई। साल वृक्ष के नीचे इन्होंने अपने बच्चे को जन्म दिया था, यानी कि भगवान बुद्ध को जन्म हुआ था साल वृक्ष के नीचे, ठीक है। फिर इनको पाला किसने था? प्रजापति गौतमी ने। प्रजापति जो इनकी मौसी थी, ठीक है भाई, उन्होंने पाला था भगवान बुद्ध को। और 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से करवा दिया गया विवाह, किसका? भगवान बुद्ध का। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया, और गृह त्याग को क्या बोला जाता है? महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है, महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है, ये बात आप ध्यान रखोगे इनके गृह त्याग की स्थिति को। उसके बाद इन्होंने 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति करी, कहां पर? बोध गया में। बोध गया आपको जगह मिलेगी गयाजी जिले के अंदर, बिहार में मिलेगी। वहां इनको, है ना भाई, पीपल के वृक्ष के नीचे और निरंजना या पुनपुन नदी के किनारे इनको क्या हो गया था? ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। फिर इन्होंने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था? वो दिया था सारनाथ में आकर, और ये सारनाथ कहां पर है? यूपी में है, बनारस के पास, ठीक है भाई, यूपी में बनारस के पास आपको देखने को मिल जाएगी ये जगह। और इन्होंने 5 ब्राह्मणों को अपना पहला उपदेश दिया। इनके जो शिष्य बने थे सबसे पहले, वो 2 शूद्र बने थे, जिनके नाम क्या थे? तपस्सु और भल्लिक, ठीक है भाई। इन्होंने ज्यादातर जो उपदेश दिए थे वो कहां दिए थे? वो श्रीवस्ती में दिए थे, और श्रीवस्ती आपको कहां पर मिलेगा? यूपी में। और जो इनका आखिरी उपदेश था वो कुशीनगर में था, और वहीं उनकी मृत्यु भी हो गई थी, ठीक है भाई। तो इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण बोला जाता है, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और जब इन्होंने 5 उपदेश दिए, मतलब 5 ब्राह्मणों को अपने उपदेश दिए थे ना, उस सिचुएशन को क्या बोला जाता है? धम्मचक्र प्रवर्तन, ठीक है भाई, ये भी आप ध्यान रखोगे। निम्नलिखित में से कौन सा सावित्रीबाई फुले से संबंधित है? देखो भाई, 1854 में उन्होंने लिखी, वो है काव्या फुले इज द राइट आंसर। हमारे देश की पहली महिला शिक्षिका ज्योतिबा फुले की ये पत्नी है। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। प्रधानमंत्री मोदी जी का निजी सचिव इनमें से किस महिला अधिकारी को नियुक्त किया गया? वो हो जाती है निधि तिवारी इज द राइट आंसर। 2014 बैच की IAS अधिकारी हैं, बनारस से ही बिलोंग करती हैं, और मोदी जी का लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र भी बनारस ही है। विश्व का सबसे बड़ा टाइटेनियम संयंत्र आपको कहां पर लगता है? ये हो जाएगा लखनऊ के अंदर, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ये 50 एकड़ में फैला हुआ है, और प्रति वर्ष, ध्यान रखोगे, प्रति वर्ष इसकी उत्पादन क्षमता है 6000 टन की, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। 1953 में निम्नलिखित में से किस नर्तक को महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक समारोह में प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया गया था? वो कौन है? कुमारी कमला हो जाएंगी। 1970 में इनको पद्मा भूषण भी मिला, ठीक है भाई, और इनका संबंध है भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम की कौन सी शैली से जुड़ी हुई है? वुजवुर शैली से जुड़ी हुई है। भरतनाट्यम में जैसे वुजवुर आ जाती है, तिल्लाना आ जाती है ना भाई, ध्यान रखोगे। या फिर तिल्लाना के अलावा पंडा नल्लूर शैली बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। किस राज्य सरकार ने कई जिलों के नाम में परिवर्तन का, है ना, कर नया नाम जारी कर दिया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड के जो CM है वो कौन हो जाएंगे? पुष्कर सिंह धामी हो जाएंगे, है ना भाई, पुष्कर सिंह धामी हो जाएंगे। तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। आ जाओ नेक्स्ट पर।
भारत में विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अगर हम देखें, देखो विधान परिषद केवल 6 ही राज्यों में है, जैसे कि यूपी में है, जैसे कि बिहार में है, जैसे कि कर्नाटक में है, जैसे कि महाराष्ट्र में है, जैसे कि आंध्र प्रदेश में है, जैसे कि तेलंगाना में है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। इन राज्यों में है, 6 राज्यों में। और अगर आप देखोगे 30 साल कम से कम इसका सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र होनी चाहिए। ये राज्य का अपर हाउस होता है और इसको भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है भाई, भंग नहीं किया जा सकता। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। द गॉडफादर ऑफ सोल की आत्मकथा है जो महानतम गायकों में से एक थे। टीना टर्नर है, या फिर आप लगाओगे कर्ट है, जॉनी है, जेम्स है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेम्स ब्राउन इज द राइट आंसर। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। जेम्स ब्राउन। पुरुषों की हीरो एशिया कप 2025 हॉकी की मेजबानी बिहार के किस शहर को मिली है? जरा बताओ क्या लगाओगे। इसमें पाकिस्तान की टीम नहीं आई थी खेलने के लिए। 29 अगस्त से शुरू हुई थी, 7 सितंबर को खत्म हुई 2025। ठीक है भाई, और ये कहां पर हुई? राजगीर, बिहार के अंदर। और इसको कौन जीत गया? इसको भारत जीत गया। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, इसको भारत ने जीत लिया है ना भाई। दक्षिण कोरिया को हरा दिया था, ये बात आप ध्यान रखोगे। किसको हरा दिया? दक्षिण कोरिया को हरा दिया। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। इसमें पाकिस्तान नहीं आया था, ये बात ध्यान रखना। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। इसमें पाकिस्तान नहीं आया था। क्लियर हो जाएगा। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। शाबाश, बहुत अच्छे। बोलता है निम्नलिखित में से जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन है ना भाई? जरा बताओ, जिनका प्रतीक चिन्ह सिंह है वो कौन हो जाएंगे? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा महावीर जैन इज द राइट आंसर। 24 में। और 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ, है ना, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प। जो 22 में है वो कौन है? अरिस्टोमनी आपको देखने को मिल जाएंगे। 22वें अरिस्टोमनी, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें महावीर जैन आपको देखने को मिलेंगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल नया पंबन ब्रिज कहां स्थित है, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया? अच्छा देखो, ध्यान से देखना, ये हमने किया है। ठीक है भाई, अगर हम देखें, देखो ऐसा है, यहां पर ना हमारी मुख्य भूमि ऐसे है तमिलनाडु की यहां तक। ओके, और एक है यहां पर पंबन द्वीप, और इस पंबन द्वीप के ऊपर क्या बसा हुआ है? रामेश्वरम शहर बसा हुआ है। रामेश्वरम शहर यहां पर बसा हुआ है। कौन से द्वीप के ऊपर? पंबन द्वीप के ऊपर। अब इस पंबन द्वीप का बिल्कुल अंतिम किनारा है धनुषकोडी। यहां पर कौन सा हो जाएगा? धनुषकोडी। और इस धनुषकोडी से ही श्रीलंका के तिलैया मन्नार तक क्या है? ध्यान रखोगे, श्रीलंका के तिलैया मन्नार तक आपको मिल जाएगा राम सेतु। ठीक है, लेकिन हमें यहां जाना है, यहां से यहां जाना है। इसके लिए एक पुल बना हुआ है, सड़क पुल, यानी कि आप मोटर वाहन के थ्रू जा सकते हो, बस से, कार से, स्कूटर से जा सकते हो। ऊंचा है अच्छा खासा, उसके नीचे से पानी के जहाज छोटे छोटे निकल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ट्रेन वाला है पुराना, वो नीचा है और वो साइड में है यहां पर। ठीक है भाई, ट्रेन वाला। लेकिन उसमें क्या है? ट्रेन वाला जो नीचा है उसको ओपन करना पड़ता है अगर पानी के जहाज को इधर से इधर ले जाना है। तो जो सड़क वाला है वो काफी ऊंचा है, नीचे से जहाज आराम से निकल जाएंगे। लेकिन जो रेल वाला है वो थोड़ा नीचा है, उसको ओपन करना पड़ता है थोड़ा सा जब निकलते हैं। लेकिन अब ठीक है भाई, ओपन करना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब वो पुराना हो गया, अंग्रेजों के समय का है। सरकार एक और बना दिया, सरकार ने एक और बना दिया उसके साइड में। हम उसी की बात कर रहे हैं जो नया बनाया है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, तो अगर हम देखें 2019 से इस पे काम शुरू हो गया, 700 करोड़ की लागत, और 2024 में पूरा होना था लेकिन पूरा हो नहीं पाया। 2025 में अप्रैल में मोदी जी ने इसका उद्घाटन कर दिया, है ना भाई, इसका उद्घाटन कर दिया। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। क्लियर हो जाएगा, समझ गए। पूरा जो ये ब्रिज है ये 2.08 किलोमीटर लंबा है, 2.08 किलोमीटर लंबा। लेकिन सिर्फ जितना जितना ये ओपन होता है वो कितना है? जो ये ओपन होता है 72.5 मीटर लंबा है जो ये ओपन होता है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। क्लियर हो जाएगा, समझ गए। तो ऐसे इसको कनेक्ट करने के लिए नया बनाया है। तो हमारा राइट आंसर कहां पर हो जाएगा? क्या ये चेन्नई तमिलनाडु में, रानीपेट नहीं, रामेश्वरम तमिलनाडु इज द राइट आंसर। ओके, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। आ जाओ नेक्स्ट पर। एक्टर मनोज कुमार का निधन 4 अप्रैल 2025 को हो गया। उन्हें किस वर्ष दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला? 2015 में मिला था। उन्हें पद्मश्री, उनको भरत कुमार बोलते थे, ये ध्यान रखना, और उनको 1992 में पद्मश्री मिला था। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। उस्ताद असद अली खान निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते? जरा बताओ, है ना। अमजद अली खान मत समझना, वो सरोद वादक है। ये रुद्रवीणा वाले हैं असद अली खान। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड का
डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या आपको लगता है? क्या आपको लगता है पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप है, उपरोक्त सभी इनमें से कोई भी नहीं, है ना भाई? मैं मींस ये यूं कह रहा है जैसे आपने भाई अपने सिस्टम में अंदर ये आप पावर पॉइंट खोल रखा है, ठीक है भाई, वो उसके ऊपर कुछ फीचर्स हो गए, इधर भी आपको देखने को मिल जाएंगी स्लाइड्स। अब जो आप ये काम कर रहे हो, ये आप कैसे पेज पर काम कर रहे हो, है ना, इसको बोलते हैं लैंडस्केप, यानी कि पड़ा हुआ पेज, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे लैंडस्केप। और अगर आप, है ना भाई, अगर आप ऐसे पेज पर काम कर रहे होते ऐसे, तो इसको बोलते हैं पोर्ट्रेट, यानी कि खड़ा हुआ पेज। तो इसमें ये नहीं, ये यूज होता है, ठीक है भाई, ऐसे आपने ध्यान रखना है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। मोहेंजोदारो नगर नियोजन में निम्नलिखित में से किस प्रकार के पैटर्न का पालन किया गया था? देखो पैटर्न पद्धति कैसी थी, पद्धति ये आपको बतानी है सर। जाल पद्धति पर आधारित थी। जैसे कोई नदी जा रही है, नदी में यहां आयताकार शेप में शहर होते थे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। और अगर आप देखोगे उसमें पद्धति कौन सी थी, मेथड कौन सा था, जाल आधारित, ग्रिड आधारित शहर हुआ करते थे। ऐसे सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। उसके आगे यहां पर क्या हुआ करते थे, है ना, यहां पर आपको गढ़ देखने को मिलेंगे, ठीक है भाई, जो दुर्ग देखने को मिलेंगे, जो आपको ध्यान रखोगे किसी बाहरी आक्रमण से बचाने का काम करते थे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जाल वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। बोलता है भारत का नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम ये किस वर्ष शुरू किया गया है? जरा सोचो इसमें से। तो हमारा राइट आंसर है 2004 इज द राइट आंसर। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है 1856 में मिर्जा वाजिद अली शाह किस राज्य के राजा थे जब इसे व्यापक सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स नीति के तहत भारत में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया? वो हो जाएगा अवध। और ये कब से कब तक थे? 1847 से 1856 तक अवध साम्राज्य के आखिरी शासक थे, ठीक है भाई। इनकी पत्नी और ये 1857 की क्रांति में लखनऊ से ही नेतृत्व कर रहे थे। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में संदर्भित किया गया है? ये मुझे आप होमवर्क के तहत बता दोगे और इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ये थी तुम्हारी कौन सी वाली? आज की रेलवे ग्रुप डी की क्लास। डेली बेसिस पर हमारी ये क्लास 10 बजे चल जाती है। 9 बजे दिल्ली पुलिस की क्लास अपनी चल रही है और 5 बजे आपको देखने को मिल जाएगी यूपी पुलिस कांस्टेबल, ठीक है। और यूपी एसआई वाली क्लास आपकी चल रही है कब? वो चल रही है 3 बजे, ठीक है भाई। ओके, और अभी एनटीपीसी की क्लास भी आपकी आनी शुरू हो जाएगी और आपका एक ग्रुप डी का एग्जाम नवंबर में है, तो अपना जी जान लगा दो। ओके, जल्दी जल्दी अपनी रिवीजन कर लो चीजों का। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, फिर मिलेंगे।